आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और ये सेट बी का आपका 52वां क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2/1/2 वर्ष में 1012 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 1067 रुपया 20 पैसे हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें पूछा गया है हमें ब्याज की दर। क्या पूछा है? दर। और दर बराबर होता है हमारा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब हमें समय तो पता है, मान लो हम समय घटा के निकाल लेंगे, लेकिन हमें अब मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम है? मूलधन भी मालूम नहीं है और हमें ब्याज भी मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 2.5 वर्ष दिया हुआ है, 2.5 वर्ष में कोई राशि 1012 रुपये हो जाती है। यानी कि कोई राशि है, हम कुछ भी मान लें उसको, वो 2.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1012 रुपये हो जाती है। अब 1012 रुपये हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। क्या है? 1012 रुपये मिश्र धन है, जिसमें क्या शामिल है? ब्याज भी शामिल है। ये मूलधन भी है और ब्याज भी है, क्योंकि 2.5 वर्ष में, यानी कि 2.5 वर्ष में का मतलब है 2.5 वर्ष के बाद। 2.5 वर्ष के बाद ये कितनी हो जाती है? 1012 रुपये। तो इसमें भी क्या शामिल है? आपका ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। और ऐसे यहाँ पे ये 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। वो ही मूलधन आपका जो है 1067 रुपये हो जाता है। कब? 4 वर्ष में। तो वो पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें मूलधन ज्ञात करना होगा। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष क्या करते हैं? 2.5 वर्ष लिख सकते हैं। अब दोनों के समयों का अंतर देखते हैं। तो 4 वर्ष माइनस 2.5 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष में से हम 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष घटा दें तो हमारा कितना बचेगा? 1.5 वर्ष। और ये देखते हैं कि मिश्र धन का क्या अंतर है। मिश्र धन हमारा पहला 1012 रुपये और दूसरा है 1067 रुपये 20 पैसे। तो हम फिर देखते हैं मूलधन का अंतर क्या है। मिश्र धन का अंतर क्या है? ये दोनों क्या है? मिश्र धन है। तो इन दोनों का हम क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं। 1067 रुपया 20 पैसा माइनस 1012 रुपया। तो 20 तो आपका ये इधर आ ही जाएगा, दशमलव के बाद 0। और इस 67 में से यदि हम 12 हटाएंगे तो ये हमारा 5 बचेगा और ये हमारा 5 फिर बच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1.5 वर्ष का जो ब्याज है वो हमारा 55 रुपया 20 पैसा है। कितना है 1.5 वर्ष का ब्याज? 55 रुपया 20 पैसा। ये हमें जो ब्याज मिला है वो 1.5 वर्ष का मिला है। अब इसमें से या तो हम 4 वर्ष का ब्याज निकाल लें, और 4 वर्ष का ब्याज जो है हम घटा दें 1067 रुपये 20 पैसे में से, तो हमें मूलधन यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। या हम 2.5 वर्ष का क्या निकाल लें? ब्याज निकाल लें। तो हम 1012 रुपये है ये, इसमें से इसको क्या घटा दें? मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा। फिर से समझ लीजिए, ये 2.5 वर्ष का निकाल लें तो 1012 में से घटाएं, और ये 4 वर्ष का निकाल लें ब्याज तो हम 1067 रुपये 20 पैसे में घटाएंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 2.5 वर्ष का गुणा, इसमें कितने का गुणा कर दें? 2.5 बटे कितने का? 1.5। अब हम इसको काट देते हैं। यदि हम यहाँ से इसको काटते हैं, इससे दशमलव हटा लेते हैं और इसको 5 से इसको काटते हैं, 5 से 5 25 और 5 15। ये हम जब निकालेंगे तो 5 5
15 और 5 25। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। या तो यहीं पे इसको भाग दे दें और उसके बाद गुणा करें। 3 एकम 3, बचता है कितना 2। अब जब 2 बचा तो ये कितना हो जाएगा 25, 8 3 24। अब कितना बचता है 1, 3 चौक 12। अब 3 चौक कितना बचता है 12 और ये आपका 0 हो जाएगा और 2 अंक बाद दशमलव, ये हो जाएगा 18.40। अब 5 का इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा बनेगा ब्याज जाके 0 और इसमें 4 पंजे 20 का 0 यहाँ से लगेंगे 2, 8 पंजे 40 और 2 42 के 2 यहाँ से लगेंगे कितने 4 और 5 एकम 5 और 4 9 और यहाँ लगा देंगे 2 अंक बाद दशमलव। यानी कि जो 2.5 वर्ष का हमको क्या प्राप्त हुआ है ब्याज, वो कितना प्राप्त हुआ है 92 रुपये। यदि हम पहले मिश्रधन में से 1012 में से कितना 1012 में से यदि 92 रुपये हम ये घटा देते हैं तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। तो यहाँ पे हम घटाते हैं तो ये बचता है हमारा 0। अब 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ से ले लेंगे 2.5, यहाँ हो जाएगा आपका 11, 11 में से 9 जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने 2 और यहाँ बच जाएंगे 9। यानी कि ये 920 रुपये है, वो क्या है आपका मूलधन प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया, मूलधन। 920 रुपये क्या हुआ, मूलधन। कैसे, इसमें ब्याज भी शामिल था 2.5 वर्ष का और 2.5 वर्ष का हमको ब्याज मिल ही चुका है पहले। तो जो ब्याज हम घटा देंगे मिश्रधन में से तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, दर, और दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितना है हमारा, ब्याज कितना मिला है हमें 92 रुपये। कितना मिला है 92 रुपये। ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है हमारा 920 रुपये गुणा समय कितना है हमारा। अब हम यहाँ पे समय 2.5 वर्ष लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने जो ब्याज निकाला है 92 रुपये वो 1 वर्ष का नहीं निकाला है। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से 1 वर्ष का ब्याज निकाल के भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपके दिमाग में पहले से वो बात हो तो उसे निकाल दें। यहाँ पे हमने 2.5 वर्ष का ब्याज निकाला है, न कि 1 वर्ष का। ठीक है, कितना निकाला है 2.5 वर्ष का। तो हम कितना लेंगे 2.5 वर्ष, यानी कि यहाँ पे 2.5 वर्ष ले लें या इसको 5/2 कर लेते हैं। ये इससे कितना बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। कितना कट जाएगा 10 बार। और यहाँ से ये कितना कट जाएगा 1 0। ये जो संख्या है हमारी वो पहुंच जाएगी ऊपर, ये हो जाएंगे हमारे 20 और 20 बटे हमारे कितने हो जाएंगे 5, 20/5। ये इससे जाएगा कट और आपका बच जाएगा 4, 4 5 चौक 20, यानी कि 4%। अब 4% हमारे कौन से ऑप्शन में दिया है, डी, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। एक बात ध्यान रख लीजिए कि यदि हम 2.5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो यहाँ पे समय 2.5 वर्ष लगेगा। वैसे कुछ लोग पहले 1 वर्ष का निकालेंगे फिर 2.5 वर्ष का निकालेंगे। यदि 1 वर्ष का निकालेंगे तो समय यहाँ 1 वर्ष लिखना होगा, तो उसमें आपको कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको ये पहली बार में ही बता दिया है कि आप जितना ये समय हो किसी भी क्वेश्चन में और क्वेश्चन में, तो उस समय का ही ब्याज निकाल लें, जिससे कि आपको सीधे सीधे यहाँ पे समय, इसका जो यही समय है उसी मूलधन के साथ लगा दें। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4%। किसी कार्यालय में कर्मचारियों की औसत आय 35 वर्ष है। कार्यालय में 33 वर्ष आयु के 6 कर्मचारी और शामिल हो जाते हैं, जिसमें कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत आधे वर्ष घट जाती है। तो कार्यालय में पहले कितने कर्मचारी थे। ए ऑप्शन है 16, बी है 20, सी है 18 और डी इनमें से कोई नहीं। वो ये कहना चाह रहा है कि पहले 35 कर्मचारी थे और 33 वर्ष आयु के 6 कर्मचारी और आ गए, जिन्होंने क्या किया, जिनकी वजह से उस कार्यालय का जो औसत आयु था वो आधे वर्ष घट गया, यानी कि जो 35 था वो 34.5 रह गया। अब 35 था और 34.5 क्या हो गया
रह गया वो इतना है। तो वो पूछना चाह रहा है कि ऑफिस में या कार्यालय में पहले कितने कर्मचारी थे। तो मैं इसके दो मेथड बताऊंगा आपको। पहला तरीका मैं बताता हूं कि मान लेते हैं कि x कर्मचारी थे, माना कि x कर्मचारी थे। कितने थे? x कर्मचारी थे। अब प्रश्न अनुसार जब बनाएंगे हम इसको, तो x थे तो उनका औसत वजन कितना होगा? 35 गुणा x, और 33 वर्ष के 6 और आ गए, तो इसमें कितना जोड़ लें हम? 33 गुणा 6। और यह किसके बराबर हो गया? फिर x तो थे ही और प्लस 6 और आ गए। और उन्होंने क्या किया कि उनकी वजह से हमारा जो औसत था वो आधे वर्ष घट गया। तो 35 में से यदि आधा घटा देंगे तो ये रह जाएगा आपका 34.5। ये तो है आपका प्रश्न अनुसार। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 35x ये हो जाएगा हमारा धन। यहाँ से हम क्या लेंगे? यहाँ से इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 6 18 के 8, 6 18 1 19, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 34.5x धन 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगेंगे 3, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 हाथ से लगेंगे आपके 2, 6 3 18 और 2 20, और एक अंक बाद ये दशमलव हो जाएगा, ये 207 हो जाएगा। यदि यहाँ से 34.5x घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा 0.5x बराबर, और हम 200 ये इधर पहुंच जाएंगे तो 207 में से 198 घट जाएंगे, तो ये बच जाएंगे आपके 2, ये बच गए, और आपके ये कितने बच गए? 7, यानी कि 9 बच जाएंगे। इधर कर लेते हैं, यानी कि 0.5x बराबर 9, और यहाँ से हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 9/0.5। दशमलव को यहाँ से हटाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 18 पंजे 90, यानी कि कितने कर्मचारी थे पहले? 18। तो ये तो था हमारा प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब इसका जो दूसरा तरीका है वो भी बताएंगे, इसको एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए x कर्मचारी थे, तो उनका जो कुल वजन होगा वो कितना हो जाएगा? 35 गुणा x, यानी कि किसी कार्यालय में 5 व्यक्ति हैं और प्रत्येक में 5 व्यक्ति हैं, 5 किलो ही वजन है, तो उनका टोटल वजन कितना हो जाएगा? 25। तो 35 गुणा x, अब हमने माना है x, हमको औसत तो पता है पर संख्या नहीं पता है, हमने संख्या x मान ली। उसके बाद में कितने आ गए? 33 गुणा x, तो उनका 33 गुणा x वजन 33 गुणा 6, उनका वजन कितना हो जाएगा? 33 गुणा 6। और फिर अगले इसको बराबर करने के लिए 33 धन x, यानी कि हमने x माने और 6 और आ गए, जिन्होंने क्या किया कि आधा किलो घटा दिया। आधा किलो वजन जब घटाया है तो 34.5 रह जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 18। इसी का हम अब दूसरा तरीका बताते हैं। अब इसी का दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, जो आपकी समझ में जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं औसत आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो पहले कितने कर्मचारी थे? पहले औसत कितना था? 35, और फिर बाद में कितना रह गया? 34। तो हम 34.45 है उसको हम मान लेते मीन प्राइस। अब मैं ये सवाल आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर के टाइप से बता रहा हूँ। ये चैप्टर है आपका मिश्रण वाला, एलिगेशन एंड मिक्सचर, उसमें इसको ले जा रहे हैं। अब 35.4, अब ये कितने थे पहले? 35, और फिर कितने रह गए? 33। कितने रह गए? 33। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये क्या बचेगा? 0.5। कितना बचेगा? 0.5। जब 35 में से 34.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, और 34.5 में से 33 घटाएंगे तो हमारा 1.5 बचेगा। कितना बचेगा? 1.5। अब कर्मचारी कितने आए हैं? 6। कितने कर्मचारी आए हैं? 6। और पहले कितने थे हमारे?
35, और 35 का हमने एलिएशन एंड मिक्सचर से ये शेष निकाला है, तो कितना बचा है 0.5, यानी कि 0.5 को क्या लिखते हैं हम नीचे। और ये 33 थे और 33 का बढ़ गया वजन, तो बढ़े हुए को मैंने पहले भी आपको बताया अपने अगले चैप्टर में कि ऊपर रखते हैं, तो 1.5 ये इससे काट दीजिए, ये इससे काट दीजिए, 5 तियु 15 और 6 तियु 18, यानी कि पहले कितने कर्मचारी थे 18। इसके हिसाब से भी ये आंसर आ गया। तो अभी आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का चैप्टर चलेगा और एवरेज का चैप्टर चलेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो इस तरह से भी आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा यहाँ तीसरा प्रश्न है और सेट बी का ये 54वां प्रश्न है। अजय और विजय एक कार्य को साथ साथ करते हुए, मतलब अजय और विजय हैं वो एक कार्य को साथ साथ करते हुए 8 दिन में पूरा करते हैं। विजय उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, यानी कि दूसरे नंबर का जो है ये विजय, ये इस कार्य को करने में 12 दिन लगा लेता है, यानी कि दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में। और विजय जो दूसरा वाला है वो इस कार्य को करने में 12 दिन लगा लेता है। और क्या कह रहा है वो 4 दिन कार्य करके, यानी कि विजय ने कितने दिन कार्य किया 4 दिन कार्य किया और कार्य छोड़ के वो चला गया। अजय उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि दोनों मिलके 8 दिन में करते हैं, विजय 12 दिन में करता है। विजय ने 4 दिन काम किया है और उसके बाद वो काम छोड़ के चला जाता है। तो वो पूछ रहा है कि जब विजय जाता है उसके बाद जो भी काम बचता है उसको अजय कितने समय में करेगा। तो अब तक आपने एक अलग मेथड देखा होगा, मैं एक अलग मेथड से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी से मैं आपको उस हैबिट में लाना चाहता हूँ जो मैं आगे टॉपिक में समझाऊंगा, जब आपको इस तरह के प्रश्न टाइम एंड वर्क के बताऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं कि 12 दिन में काम करता है कौन विजय, और 8 दिन में दोनों मिलके करते हैं। तो हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 12 और 8 का एलसीएम हो, यानी कि 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24। समझ आज अच्छे से समझिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो पूरा कार्य है वो 24 कुल्लड़ बनाने का है। क्या है कुल्लड़, यानी कि जो हमारा काम है वो 24 कुल्लड़ बनाने का है, यानी कि इन दोनों को 24 कुल्लड़ बनाने हैं। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने 24 ही क्यों लिया, आप 48 भी ले सकते हैं, क्योंकि 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 48 भी होगा। और भी ले सकते हैं आप, जो भी संख्या 12 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये दोनों को 24 कुल्लड़ बनाने हैं। कितना बनाना है 24 कुल्लड़। अब ये 24 कुल्लड़ 8 दिन में बनाती हैं। कितने बनाते हैं 8 दिन में, यानी कि ये 24 कुल्लड़ हैं, 24 कुल्लड़ हैं, और इनको बनाने में हमें यदि 8 दिन लगे तो हम रोजाना कितने कुल्लड़ बनाएंगे 24/8, यानी कि कितने कुल्लड़ बनाएंगे 3 कुल्लड़ बनाएंगे। कितने बनाएंगे 3। अगर 3 कुल्लड़ हम बनाएंगे तभी तो हम 24 कुल्लड़ों को 8 दिन में बना पाएंगे। तो ये दोनों मिलके रोजाना कितने कुल्लड़ बनाते होंगे 3 कुल्लड़ बनाते होंगे, तभी इन्होंने 24 कुल्लड़ों को 8 दिन में बना दिया होगा। अब वो ये कह रहा है कि उसी कार्य को विजय 12 दिन में पूरा करता है। उसी कार्य को क्या भूल गए, उसी कार्य को विजय जो है उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है 12 दिन में। यानी कि अब एक ही बार समझिए अच्छे से, अब ये 24 कुल्लड़ हैं आपके और विजय कितने दिन में इनको बनाता है 12 दिन में, तो रोजाना कितने कुल्लड़ बनाएगा 24/12, यानी कि 2 कुल्लड़ यदि विजय रोज बनाएगा, डेली बनाएगा, तो आपके कितने कुल्लड़ बनाएगा 24 कुल्लड़ बनाएगा। कितने दिन में 12 दिन में। यदि ये
विजय जो है 2 कुल्लड़ रोज बनाता है और दोनों मिलके 3 कुल्लड़ बनाते हैं, तो अजय कितना बनाता होगा? अजय बनाएगा आपका 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि विजय बनाएगा रोजाना 2 कुल्लड़, विजय, और अजय बनाएगा रोजाना 1 कुल्लड़। अब फिर समझ लीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक पे मैं आगे इसी तरह से आपको समझाऊंगा। 24 कुल्लड़ है, दोनों मिलके 8 दिन बनाते हैं, 8 दिन में बनाते हैं, तो 3 कुल्लड़ डेली बनाते होंगे। अब वो ये कह रहा है कि इसी कार्य को 12 दिन में करता है विजय, तो विजय 24 कुल्लड़ों को बनाने में कितने दिन लगता है? लेता है 12 दिन, तो रोजाना कितना बनाता होगा? 2 कुल्लड़ बनाता होगा। अब दोनों मिलके जब 3 बनाते हैं और अकेले विजय 2 बनाता है, तो अजय कितना बनाएगा? 1 कुल्लड़ बनाएगा। अब ये आ गए आपके, विजय बनाएगा कितने कुल्लड़? 2, और अजय बनाएगा 1। ठीक, और कुल्लड़ों की कुल संख्या हमने कितनी रखी है? 24। अब जब हमने कुल्लड़ों की संख्या 24 रखी है, तो आपको यह कह रहा है कि विजय ने 4 दिन कार्य किया। कितना कार्य किया? 4 दिन। जब विजय 4 दिन काम करेगा, तो विजय 4 दिन में कितने कुल्लड़ बनाएगा? 4 दिन उसने काम किया होगा, तो 2 × 4 = 8, यानी कि उसने 4 दिन में 8 कुल्लड़ बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे? 8 कुल्लड़। तो 4 दिन में कितने कुल्लड़ बनाएंगे? 8 कुल्लड़। अब इतना काम समाप्त कर गया, यानी कि 24 में से उसने 8 कुल्लड़ों को बना दिया, तो 24 - 8 कर लेते, वो अपना कार्य समाप्त कर गया। अब 24 में से हमने कितने 8 घटा दिए, अब कितने बचेंगे? 16 कुल्लड़, यानी कि कितने कुल्लड़ बचते हैं? 16 कुल्लड़। अब 16 कुल्लड़ों को अजय को बनाना है। 16 कुल्लड़ों को किसको बनाना है? अजय को बनाना है। अजय कितने कुल्लड़ बनाएगा? 16 कुल्लड़। और अजय कुल्लड़ कितने बनाता है? सिर्फ 1 ही बनाता है। तो 1 कुल्लड़ जब रोज बनाएगा, तो उसे 16 कुल्लड़ बनाने में कितना समय लगेगा? 16, तो 16